यूपी की 10 सीटों के राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेताओं की टूट के बाद अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा अपने दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल पर अखिलेश यादव ने कहा कि वोट देना उन पर निर्भर करता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी आरोप लगाए। क्रॉस वोटिंग पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी से गए उन पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, अब बोल रहे हैं कार्रवाई होगी, लेकिन अब कार्रवाई करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग की है तो उसने अपना माइंडसेट पहले से ही कर रखा होगा कि हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं, इसीलिए उसने इतना बड़ा बगावती कदम उठाया है। तो क्या लगता है, अब कार्रवाई करना ना करना कोई फायदेमंद होगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो बोर्ड दिखा दिया जाता है, ये ओपन बैलेट है जी जी, तो बोर्ड दिखा करके दे दिया गया। दूसरी चीज ये कि क्रॉस वोटिंग करने पर कोई पार्टी से नहीं, पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अब ये कर सकती है कि पार्टी आपको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दे किन्हीं कारणों से कि आपने पार्टी का अवहेलना की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेगी। इससे ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो बगावत वाले लोग हैं वो स्वयं इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा दे करके अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो कार्रवाई मतलब दूसरा एक जो सबसे बड़ी बात अभी बताई अखिलेश ने कि हम करते हैं, अखिलेश ने भी रिएक्शन दिया। क्या वो मनोज पांडे उतने कद्दावर नहीं रहे? एक जगह उन्होंने ये भी कह दिया हमारे पास था ही क्या जो मैं इन लोगों को दे देता। फिर शिवपाल कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो गई है, तो ये तो लोग तो सब कुछ खरीद फरोख्त है। इसके माने आपके विधायक इतने सस्ते हैं कि खरीद फरोख्त में चले गए। तो अखिलेश यादव ने अगर एक बात कही, दरअसल बात क्या है कि दरअसल बात यह है कि जो पल्लवी पटेल ने जो मुद्दा उठाया और जो स्वामी प्रसाद मौर्य का मुद्दा उठा, उससे जो है सपा में दो वर्ग हो गए, एक सवर्ण एक पिछड़ा, और वो राजनीति तेजी के साथ आगे बढ़ी। और सच बात तो ये कि पल्लवी पटेल ने जिस दिन की ये कह दिया कि हम भाई सपा को वोट नहीं देंगे, बस उसी दिन से गणित बिगड़ गई। और भाजपा सोची अरे अभी तो रास्ता है, ये तो आ रही है, बल्कि हम तो अच्छा। चूंकि एक और बात बताएं, जो संजय सेठ है ये सपा में थे, बड़े करीबी थे, ये सबको जानते थे, तो इन्होंने ही अच्छा इनको भूमिका तैयार की। हाँ, भूमिका तैयार की। इनको राज्यसभा में भेजा नहीं 2022 हाँ, असल में इनको जब राज्यसभा से इन्होंने इस्तीफा दे बीजेपी में, तो वो सीट खाली, उसी पर इनको लड़ा दिया, जाओ अपना करो, लेकिन नहीं भेजा 22 में। अब क्या हुआ, जब इलाया तो संजय सेठ ने को मालूम था कि क्योंकि ये कोषाध्यक्ष भी रहे, ध्यान रखिए, तो इनको मालूम था कि कौन कौन विधायक टूट सकता है, कौन क्या। तो इन्होंने गणित बैठा दी और अपने नेतृत्व से कहा कि अरे हमको बताओ, हमको दे दो, हम देखो जीतते। और उस गणित में संजय सेठ सफल हो गए, क्योंकि उनकी बड़ी मुलायम सिंह के बड़े खास आदमी थे संजय सेठ, और बल्कि अखिलेश के भी थे, ऐसा नहीं था। लेकिन सच बात तो ये है कि आप देखिए बीजेपी को देखिए, ओम प्रकाश राजभर गाली भी देते हैं योगी आदित्यनाथ का कि वो तुम्हारा क्या काम है, और मोदी को भी इन्होंने सब कुछ कहा। देखिए, बीजेपी गाली सुनने के बाद भी हृदय से लगा रही है, क्योंकि उनके पास एक मजबूत वोट बैंक है, इसके चलते उसको बढ़ाना है। मजबूत वोट बैंक तो है, ये जीत जाए, लेकिन उसको बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें 400 का पार करना। तो गालियां कोई दे, अरे बिहार में क्या क्या नहीं हुआ, सब स्वीकार कर लिया। और ये एक बड़ी बात, सहन शक्ति राजनीति की, और अखिलेश वो काम नहीं कर पाते, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको राजनीति अच्छी तरीके से करनी है तो आपको अच्छा भी लेना है और बुरा भी सहन करने की जरूरत है। देखिए, इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए, और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से, उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से लड़ना चाहिए।
बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था।